ओम शांति एवरीवन। सबको स्वागत है सबका मंडे वर्कशॉप सीरीज में। ब्रदर जिग्नेश हमसे जुड़े हैं, वो स्वीडन से जुड़े हैं हमारे साथ। वहां पे बहुत सुबह 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 है वहां, और वो सीधे अमृत वेले से, परम धाम से सीधे आए हैं हमारे पास, और वो हमारा सेशन आज लीड करेंगे। ब्रदर जिग्नेश बहुत यूनिक बाबा के बच्चे हैं। बहुत ही छोटी उम्र में उनका वास्ता बाबा से हो गया, और बाबा के वाइब्रेशंस और उनका जो मैसेज है वो उनको सेंटर विजिट करने में पहले ही महसूस हो गया। तो वो क्या है, बाबा के जो सबसे ऊंची पर्सनालिटी है, स्थिति, उसके विजन्स जो है उसके बारे में हमसे बात करेंगे कि वो जो विजन है, जो बाबा हमें जिस तरह से देखना चाहते हैं, तो उस तरह से हमें कैसे अपनी जीवन में वो परिवर्तन लाना की है, जो बाबा जो हमसे चाहते हैं, जिस तरह से हमें देखते हैं, वो हम उसमें कैसे अपने को ढाल सके और वैसा बन सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, माता पिता को अपनी अपेक्षा होती है बच्चों से, और उसी तरह से बाबा को हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तो हम क्या वो कर सकते हैं? तो हम अपने को सही ढंग से पहचानते हैं जैसा बाबा हमें देखते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम कैसे अपने को इम्प्रूव करें, तो उस बारे में ब्रदर जिग्नेश आज हमसे बात करेंगे। तो पीछे हमें उनके दो पिक्चर्स दिख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की पुरानी एक पिक्चर है, और वो एक बहुत पुरानी पिक्चरों में से एक है, चित्रों में से। तो ये हम कह सकते हैं कि वो सेकंड टाइमर ब्राह्मण है, मतलब पिछले जन्म में भी वो ब्राह्मण ही रहे होंगे। तो उनका बहुत स्वागत है। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति सबको, बहुत गुड इवनिंग सबको, और गुड मॉर्निंग टू मी एंड बाबा। 3:30 बजे है वहां पे स्वीडन में सुबह, अमृत वेले का समय है। सो इट इज वेरी, हम आपके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत पहले सैन होजे में था, एक कंपनी में काम करता था, और मैं सोच रहा था उस समय कि ये जो दुनिया है यहाँ की, ये कितनी डिफरेंट है जो यूरोप और इंडिया से। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो हर्षा भाई ने दे ही दिया है। स्कॉर्ने एक जगह है स्वीडन में, कोपेनहेगन के पास एक जगह है, वहां रहते हैं। वहां बाबा का घर है, और कोपेनहेगन में भी बाबा का घर है, और बहुत सारे हिंदुस्तानी वहां हैं, और ये यूनिवर्सिटी टाउन है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी आती है कि बाबा का ज्ञान कैसे बांटे, और यूथ है, मतलब जो यंगर जनरेशन है, उनसे वो बहुत है क्योंकि स्टूडेंट टाउन है। तो मैं
मुझे कोई पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, और ब्रदर ने भी काफ़ी कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो मैं 14-15 साल का था। और मुझे हमेशा ये एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ? तो मैं अपनी माँ से पूछता था। तो तो हम लोग वैष्णव गुजराती फैमिली के थे, तो हम कृष्ण भगवान के भगत थे। तो वो हमें मुझे उस हिसाब से बताती थी कि आप वही कृष्ण की भक्ति के बारे में वो बताते थे। तो 14 साल की बात, 14-15 साल के था मैं। तो मैं बहुत एनजीओज जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो, और बहुत सारे धर्मों को भी मैंने जैसे देखा और समझा सारे दुनिया में, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ। तो तो मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में फिर मैं बीके बना हूँ। तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि मेरी जो लव स्टोरी है बाबा के साथ वो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई। तो मैं कई जगह ऑर्गेनाइजेशंस और मंदिरों में घूमा कि कौन मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ। और 1999 एक दिवाली का दिन था। वो बहुत ही इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है। तो मैंने देखा कि सब कुछ बहुत कुछ, तो उस मंदिर में बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ था पूरी लाइट्स और सबसे दिवाली में। तो मैं वहां रंगोली बनाने लगा सबके साथ। और मैं उस तरह से मैं मैं पहली बार बाबा के जब रूम में, मतलब बाबा के किसी सेंटर पे पहुंचा, तब वहां भी दिवाली थी। तो वहां से तब से मैं ऐसे हुक ऑन हो गया, क्योंकि मैंने वहां रंगोली बनाई और ये सारी चीजें। तो मैं उसके बाद से बस बाबा का बच्चा बन ही गया। और उसके बाद से मैं बहुत सारी बाबा की सेवा करने लगा हर जगह, पूरे वर्ल्ड वाइड मैं सेवा करता हूँ। और मेरी सेवा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन सब जगह है। और हिंदी ब्राह्मण भी वहां पे हैं, तो मैं तो उन हिंदी ब्राह्मणों की भी सेवा करता हूँ। तो यहाँ जो हमारी सर्विस है वो बहुत अच्छी हो गई है। मैं अब एक कंपनी में काम करता हूँ। तो जो हम सब जीपीयू होते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, मैं वो बनाता हूँ अपने जॉब में। और वो कोडिंग वगैरह करते हैं। तो ये मेरी लौकिक जॉब है। एआरएम एआरएम जिस कंपनी में भाई काम करते हैं, वो ऐसी चिप बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट चिप, जो मार्स तक पहुंच गई है। तो चिप वर्ल्ड एक नैनो वर्ल्ड है, बहुत छोटी चीजों का वर्ल्ड है। और तो हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे पहुंच गए, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। तो ये
तो मैं उनसे कहता हूँ कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई क्राइटेरिया ये तो है नहीं कि हम मुझे बहुत बड़ा होना है या तो हम लोग जिसे नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसमें डील करते हो, माइक्रोसॉफ्ट चिप्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और उसका नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटे से छोटा चिप बनाते हैं। तो मेरा फिर मैं उससे जब अपनी लाइफ के बारे में भी सोचता हूँ, चैलेंजिंग भी है बहुत काम। अमृत वेला शुरू करता हूँ, फिर मैं ऑफिस करता हूँ, फिर मैं सेंटर में आता हूँ, फिर कोई कभी-कभी अचानक ही आ जाते हैं, तो मेडिटेशन और कोर्सेज और 40-50 ब्राह्मणों को मैं मैनेज करता हूँ। तो बिजी लाइफ है, लेकिन बाबा मुझे हर कदम पे मदद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी सेवा कर पा रहा हूँ। मैं कई बार अपने आप से बात करता हूँ, इस अपार्टमेंट या सेंटर में सिर्फ मैं और बाबा रहते हैं, तो मैं अकेले ही हूँ। बहुत छोटा सी सिटी में छोटा सा सेंटर है, तो सब कुछ ऑनलाइन है, क्लासेस वगैरह, तो सेंटर में सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं खुद अपने आप से बाबा से बात करता हूँ और कोई नहीं है। और तो कई बाहर से लोग जुड़े हैं, जैसे जयंती बहन और लंदन से कोई ब्राह्मण और वेदांती बहन हमसे जुड़ के ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, रिट्रीट्स कराते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं अपने आप को कैसे सस्टेन करता हूँ और बाकी जो यूथ हैं, जो यंगर जनरेशन के लोग हैं, जो मेरे सेंटर में आते हैं, उनको कैसे मैं पालना देता हूँ। तो 6 से 7 साल मुझे हो गए हैं स्वीडन में और अक्सर बहुत इजी नहीं होता है क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दो कल्चर्स का मिक्स है, तो समटाइम्स वो तो कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ और मेरा रोल क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं भूल जाऊं, लेकिन मैं अगर सिर्फ यही याद रखूं कि मेरी एनर्जी बाबा के साथ जुड़ी है और बस वही मेरे लिए है, एक मेरा ही बाबा, बस अगर मैं वो याद करता हूँ तो मुझे एनर्जी मिल जाती है और मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि ये बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, तो हो ही जाता है सब बढ़िया। मैं बहुत सुबह अपनी दिन शुरू करता हूँ अमृत वेला और ऑफिस और फिर वापस सेंटर में आता हूँ, इंग्लिश मुरली क्लास होती है शाम को। तो मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है कि मैं जितना दूं अपनी सेवा के हिसाब से, उतना ही बाबा मुझे देंगे वापस। वेस्टर्न तो वेस्टर्न तो वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत कहते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू, कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मैंने कभी वो शब्द यूज नहीं किए। मैं हमेशा हाँ जी ही कहते थे भाई। तो बाबा बहुत सालों से ये नॉलेज दे रहे हैं, 70 साल से ऊपर। तो मैं ये कहता हूँ कि जो दुनिया का मालिक है, जिन्हें हम परमात्मा, आप ये सोचो कि आप एक छोटी सी आत्मा है और आपके पिता जो है वो परमात्मा है और हम उनसे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि दुनिया पूरी इनफाइनाइट है, कोई बेअंत है। तो जो एनर्जी उनसे निकलती है शिव बाबा से, तो एनर्जी इनफाइनाइट है।
उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बेहद जिसको कहते हैं, बेहद की लाइट है, बेहद के पिता हैं, बेहद का ज्ञान है। तो ये मैं ये भी सोचता हूँ कि बेहद की का ये काल चक्र भी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा एक बहुत मतलब गोल्डन चांस है कि मैं ये कर पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ। बाबा 1936 से अ, बाबा हमसे कह रहे हैं कि बाकी कहीं बाहर का नहीं खाओ। तो मैं सोचता हूँ कि हम सबको थोड़ा स्ट्रिक्टली हमको श्रीमत फ़ॉलो करनी है, जो खान-पान और मन और पवित्रता सारी चीज़ें जो हमारी श्रीमत की मर्यादाएँ हैं, ये सब हमें फ़ॉलो कर हमें इन सबसे बेहद जाना है। ये सब तो करना ही है। हम लोग चार्ट भरते हैं, सबसे अपने सब ताल्लुक, संबंध, संपर्क जो है उनसे अपने ब्राह्मण मर्यादा के हिसाब से हम संपर्क में आते हैं, लेकिन हमें फिर और ऊपर उठना है, बाबा के और करीब जाना है। तो मुझे कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं रखता हूँ मैं अपनी दुनिया में। मैं बस सोचता हूँ कि मुझे बस देना है बस। तो लाइफ बहुत सुंदर है। तो मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ अमृत वेले में, मैं बाबा से बातें करता हूँ कि मैं क्या करूँगा और मेरे पास मीटिंग है। बाबा को मैं पूरा बताता हूँ कि आज मीटिंग है जिसमें एक कोई शख्स आएगा, आपको पता है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो तो बाबा बाबा को वो सारा कुछ बता देते हैं। कैसे इंसान से मीटिंग है, कैसा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो बाबा को वो सब कुछ बता क्योंकि वो कोई शख्स ऐसा है जिससे डील करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं अगर बाबा से ऐसे बात कर लेता हूँ और बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, बता देता हूँ, तो फिर हर चीज़ ईज़ी हो जाती है। तो इसी तरह से मैं मेरी तो अब वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम है, तो मैं मैं बाबा को जो भी बनाता हूँ, बाबा को हमेशा भोग लगा के ही खाता हूँ। कभी-कभी गरम ब्रेकफ़ास्ट बन जाता है, कभी कॉर्नफ़्लेक्स वगैरह बनता है, लेकिन जो भी हो मैं बाबा को दे देता हूँ। और कभी-कभी मुझे लंच भी मैं बना लेता हूँ फ्रेश क्योंकि घर से काम है जिन दिनों और शाम को भी तो 4 चेयर है मेरी टेबल में, तो 1 चेयर बाबा की है, 1 प्लेस बाबा को कोई मेरे साथ बैठता नहीं है, लेकिन एक चेयर में जैसे बाबा है, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। लेकिन बाबा एक चेयर में बैठते हैं और मैं उन्हीं से बात करता हूँ। तो जो बड़ा कप है, वो मेरा कप है, उसमें मैं चाय पीता हूँ और हर चीज़ बाबा भी मेरे साथ करते हैं, छोटे से कप में। मैं लंच या डिनर जब खाता हूँ, तो मैं अपने आप से बातें करता हूँ, बट मैं हमेशा हमेशा ये सोचता हूँ कि बाबा भी मेरे साथ बैठे हैं और जब कोई नए ब्राह्मण बच्चे आते हैं, तो ब्राह्मण समझते हैं कि ये बाबा है, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी जब नए आते हैं,
वो कभी लंच या डिनर में आते हैं या किसी प्रोग्राम में। और इंडियन लोग भी जो आस-पास रहते हैं, उन्हें भी मैं बुलाता हूँ भोजन में। तो उनको भी लगता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी है, कोई वाइब्रेशंस, और ऐसा लगता है कि फरिश्ते हैं यहाँ पे बसते हैं। तो एनर्जी जो है वो हर जगह मुझे मुझे भी महसूस होता है और बाकी सबको। और ये सारा एक डीप गहरा कनेक्शन है बाबा के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश मेरी जारी है कि मैं बाप समान जैसे अपना नेचर जो हूँ, जो है नेचर संस्कार बाबा के समान बनाऊं। ये मेरी कोशिश हमेशा है। जो हम तो कॉपी करते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा, तो जब हम उन कॉपी करते हैं तो एक को कहते हैं कॉपी, एक को कहते हैं डीप कॉपी, जो बहुत गहराई से कॉपी कर। तो जब गहराई से कॉपी करते हैं तो समान मतलब इक्वल जैसा नहीं है, लेकिन डीप कॉपी के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि डे बिफोर परसों में आया था मुरली में कि आप मास्टर सतगुरु हो, तो आप सोचिए जरा कि कितना बड़ा ओहदा है ये मास्टर सतगुरु। तो अगर मैं कुछ अनुभव शेयर करूं अपने बाबा के साथ के, क्योंकि अनुभव जो है वो हम उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे किसी क्लास में हम बाबा का टॉपिक कोई होता है, उसका डीप मीनिंग समझ में आता है। तो जब कोविड के दौरान, तो स्वीडन में लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं हुआ था, हर चीज ओपन थी। ऑफिस ऑफिस बंद हो गया तो हमने ऑनलाइन क्लासेस अनाउंस किए, अमृत वेला भी अनाउंस किए, ब्राह्मण्स जुड़ने लगे कोविड में। तो उस समय मैंने डिसाइड किया, तो मैंने ये डिसाइड किया उस समय, ये टाइम है जब घर से काम है कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे सेंटर्स से जुड़ने की बजाय, बहुत कुछ सुनने की बजाय मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। तो बाबा अक्सर कहते हैं कि क्या आपको सुनाई देता है कि आत्माएं कितनी दुखी है? तो समझता हूँ। और कोविड के दौरान मुझे वाकई ऐसा लगा कि लोग बहुत दुखी हैं। मेरे दोस्तों ने भी अपने माता पिता को खो दिया कोविड के दौरान। एक बार मैं ऐसे ही रास्ते पे चल रहा था, तो मैं ऐसे ही गार्डन में चल रहा था, तो मुझे बाबा से बहुत तीव्र आकर्षण हो रहा था कि जैसे बाबा चाहते हैं कि कुछ मैसेज कनेक्शन था, कि बाबा चाहते हैं कि मैं कुछ करूं। तो जब आपकी आत्मा कुछ बाबा से कनेक्ट होके, तो आपको, तो हम लोग बॉडी भी कोई इंडिकेशन देती है कि कुछ तो है। तो अगर कोई कनेक्शन से, बाबा से कनेक्शन से बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत डीप कनेक्शन बाबा से होता है, तो कभी कभी तो हंसी आती है, मतलब दिन भर मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब कभी कभी बहुत तीव्र मेडिटेशन में होते हैं, योग में होते हैं, तो कभी कभी आंखों से आंसू भी आते हैं, क्योंकि बाबा का प्यार है, बाबा की पुल है। तो इससे मैं बता रहा हूँ, आपको भी शायद ये होते हैं।
तो मुझे बहुत लोगों का दुःख सुनाई देता था कि माता-पिता या निकट संबंधी को शरीर छोड़ दिया। तो मुझे मैं जब गार्डन में ऐसा लगा कि सब दुखी आत्माओं की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर मुझे ऐसा लगा कि बाबा कह रहे हैं कि वापस सेंटर में जाओ और योग और मेडिटेशन करो सबके लिए, जो दुखी लोग हैं, उनसे उनके लिए मेडिटेशन करो। तो मैं सेंटर वापस गया और मैंने योग शुरू किया। लेकिन जब मैं योग करने लगा, तो मुझे लेकिन क्या हुआ कि मुझे अपने ऑफ़िस और मेरे अपने योग लोग परिवार याद आने लगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कि मैं बाबा मुझसे मुझसे कुछ चाह रहे हैं डीप योग, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा है। तो फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा मन नहीं है, मुझे आपसे योग लगाना है, लेकिन क्यों ऐसे हो रहा है कि मुझे अपने परिवार और काम की याद आ रही है? तो बाबा आप ही मुझे मदद करो कि आप ही अगर मुझसे अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे, कनेक्शन अगर होगा, तो मुझे बाकी कुछ याद नहीं आएगा। और वाक़ई ऐसा हुआ कि मैं एक्चुअली उसके ऐसे सोचते-सोचते सो गया कब। तो फिर मुझे सपना आया कि मैं और बाबा हर जगह वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहे हैं और दोपहर का टाइम था और मुझे ऐसा लगा कि बाबा और मैं हर जगह जाकर सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुःख से मिटा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो ये अनुभव मेरा है कि अगर आप बाबा से वार्तालाप करें, रूह-रुहान करें असली में, तो बाबा फिर आपको भी इंस्ट्रूमेंट बनाएगा अपनी सेवा के। तो कोविड के दौरान मेरा जो ये डीप रियलाइजेशन हुआ कि मेरा कनेक्शन बाबा से बहुत बढ़ गया, अच्छा डीप हो गया, गहरा हो गया। अगर हम अपने को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि हम आपको बताएँगे अपना रूटीन देखकर कि कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमें हमें एक्चुअली हाँ जी कहेंगे तो बाबा यूज़ करें। तो भाई थोड़ा-सा अपना टेक्निकल चीज़ कर लें। तो अब तो कुछ विंडोज़ बंद किए हैं भाई ने। तो कभी-कभी छोटे-छोटे विघ्न आते हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि बाबा से मेरा योग बहुत गहरा लगने लगा बहुत ज़्यादा। और एक और मैं अनुभव शेयर करूँगा। मेरा जो रूटीन है, जैसे मैं बाबा से बात करता हूँ, मैं जब चाय या कॉफ़ी या लंच या डिनर कुछ भी खाता हूँ, तो मैं हर चीज़ बाबा के साथ शेयर करता हूँ। हर चीज़ उनके साथ ही करता हूँ। कभी-कभी ब्राह्मण्स हमारे साथ होते हैं, कभी फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम अकेले होते हैं, अपने आप से होते हैं। तो मैं पेंटिंग भी करता हूँ, क्राफ्ट्स भी करता हूँ और मैं हर बार बाबा से बातें करता हूँ। तो तो हम लोगों की कोई स्क्रम मीटिंग्स होती हैं लौकिक दुनिया में, तो मैं बाबा से सब कुछ बता देता हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारीज़ का जो एनवायरनमेंट का जो ब्रांच है, इको ब्रह्मा कुमारीज़, उसका भी मैं पार्ट हूँ और मैं सोशल मीडिया जो है उसका इको डॉट ब्रह्मा कुमारीज़ में उसको भी मैनेज करता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें
में इन्वॉल्व्ड हूँ और अवेयरनेस कैंप भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं एनवायरनमेंट के लिए यूरोप में। तो मैं बाबा से बात करता हूँ और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ और बहुत सारे अच्छी आत्माएं जुड़ी हमारे साथ। तो मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा मैं आपसे हमेशा बातें करता हूँ और तो मैं बाबा से ऐसे कहता था कि बाबा आप लेटर तो लिखते हो लेकिन मुरली जनरल लेटर मेरे नाम से मेरे नाम से तो नहीं आता है चिट्ठी। तो बाबा ने एक बार तो, तो भाई कहते हैं बाबा से कि आप कभी कुमार का दादी का नाम यूज करते हैं लेकिन मेरा नाम आप कभी यूज नहीं करते हैं। तो मैं बाबा से जैसे कंप्लेन कर रहा था लेकिन मेरे मन में बस ऐसे ख्याल आया और वो कभी करना नहीं चाहिए हमें क्योंकि वो गलत बात हो जाती है। बट मैंने बस बताया कि मैंने ऐसे किया था। और फिर अहमदाबाद के एक सेंटर में चंद्रिका बहन है जो वेदांती बहन की लौकिक बहन है। मैं उनसे कनेक्ट हुआ और मैं वहीं पे ज्ञान में आया उनके सेंटर में। तो मैं उनको हमेशा नोट भेजता हूँ दीदी हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं। तो वो ट्रांस मैसेंजर भी हैं वो कभी कभी बाबा के पास जाके मैसेज भी लाती हैं संदेश लाती हैं। तो मैं उनको बताता हूँ चंद्रिका बहन को कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जब आपको टाइम मिले अगर तो आप बाबा को वो इन्फॉर्मेशन दे दिए दीजिएगा ट्रांस मैसेज के थ्रू। तो एक चिट्ठी मैंने बाबा को लिखी क्योंकि हमारा यूथ प्रोग्राम होने वाला है इको फ्रेंडली इको इको ब्रह्म कुमारी का। तो मैंने दीदी से हमेशा यही कहा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है तो जब आप ट्रांस में जाओ तो बाबा को मेरा प्यार और ये सब देना और उनको ये भी बताइए कि हमारे ऐसे प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं हमेशा बाबा से ये जरूर कहता था चिट्ठी में कि मैं ये कहता था कि मुरली तो सबके लिए जनरल है मेरे लिए स्पेशल आप तो कुछ भेजते नहीं हो ये तो मुरली तो जेनेरिक है सबके लिए। तो मुरली का ज्ञान हमारा आंसर जरूर दे देती है लेकिन हिंदी मुरली में अक्सर मीरा का जिक्र होता है जिसका प्यार जो है कृष्ण से बहुत था। तो प्रीत की रीति जो है वो मीरा से कोई जब किसी से प्रेम या स्नेह होता है और समर्पित होते हैं तो उसके कोई रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं। तो ये जो प्रीत की रीत है वो कोई मीरा से सीखे। प्रीति की रीति आप कहते हो मुरलियों में भी और ये आप कहते हो कि अपने सारे रिलेशन बाबा के साथ रखो। तो मैंने वो शब्द यूज किए प्रीति के रीत। अगले दिन चंद्रिका बहन ने एक नोट भेजा मुझे कि मैंने बाबा से बात की और बाबा से मुझे विजन आया और वो पूरी एनवायरनमेंट की मैसेज थी बाबा से कि ये यूथ विंग और एनवायरनमेंट ये बहुत अच्छा आइडिया है और आपकी एक्टिविटी बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी चीज है। और ये पूरी मैसेज बाबा से थी चंद्रिका बहन के थ्रू। और बाबा ने ये भी कहा कि उस बच्चे से कहना कि जो भी आपने कहा मैं हर बात सुनता हूँ और मैं प्रीत की रीत जो है वो भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझसे जिक्र कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि मैंने वो जो शब्द है प्रीत की रीत अपनी चिट्ठी में नहीं लिखा था पत्र में नहीं लिखा था। मैंने सिर्फ वार्तालाप में रूह रुहान में बाबा से कहा था
लेकिन बाबा ने जब जवाब दिया चंद्रिका बहन के थ्रू, उन्होंने प्रीत की रीत झप दी उसकी। तो इसका मतलब बाबा ने मेरे थॉट्स कैच किए। उसके बाद चंद्रिका दीदी ने कहा, तो बाबा ने चंद्रिका बहन के थ्रू कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ और मैं प्रीति की रीति भी समझता हूँ। तो मुझे लगा कि वाकई बाबा को मेरा हर विचार, हर रूह रिहान बाबा तक पहुंचता है। ये मतलब प्रूफ था कि मैंने तो पत्र में लिखा भी नहीं था, लेकिन बाबा ने कैच किया। तो अगर आप बाबा के साथ वार्तालाप नहीं करते हो क्योंकि आप बहुत बिजी हो जाते हो, आप बाकी सब रूल्स फॉलो करते हो, अमृत वेला, मुरली और नुमा शाम योग वगैरह सब करते हैं। लेकिन अगर हम उससे वार्तालाप नहीं करते हैं तो काफी, बाबा को हमेशा अगर आप बता दो तो फिर वो समझ जाते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कभी बताते नहीं हैं तो फिर ड्रामा का पार्ट हो जाता है, फिर पापा भी मदद नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से स्नेह और प्रेम असली है तो आपको उनसे शेयर करना है, अपनी चीजें शेयर करना है। तो फिर बाबा आपकी भावना भी समझते हैं इसके पीछे। तो बाबा को पता होना चाहिए हर चीज। मुझे ये लगता है कि बाबा को मेरी भावना भी समझनी चाहिए। इसीलिए मैं बाबा से वार्तालाप करता हूँ, रूह रिहान करता हूँ, चिट्ठी लिखता हूँ। और मैं अपने मन पे कोई बोझ नहीं रखना चाहता हूँ। तो जो भी कुछ होता है मैं बाबा को बता देता हूँ। छोटी छोटी चीजें भी सेंटर में जो होती हैं मैं बता देता हूँ। कभी दोस्त और फैमिली शॉपिंग में जाते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी जाना है शॉपिंग। तो कभी कभी लोग गिफ्ट्स देते हैं क्रिसमस और ईस्टर में। तो मुझे लगता है कि कोई मुझे गिफ्ट्स नहीं देता है। तो मैं कभी क्या करता हूँ कि कोई मुझे तो गिफ्ट देता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बाबा के लॉकर से थोड़ा सा ये लेके भंडारे से पैसे, एक टी शर्ट लेकर के पैक कर लेता हूँ और फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि बाबा से मुझे गिफ्ट है, और फिर मैं वो यूज कर लेता हूँ। तो आसान नहीं है कि पूरा सिर्फ एक बाबा का होके रहना, लेकिन अकेले रहने में आप अगर बाबा को संग रखें और ये सब चीजें करें जैसे मैंने अभी शेयर किए आपके साथ, तो मेरे संस्कार बहुत आसानी से अब बदल जा रहे हैं। तो अब मुझे अपने व्यवहार को और संस्कार को नहीं चेंज करना, ये प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है बस बाबा से वार्तालाप रूहिरान बहुत करना है अच्छे से, और हर चीज बाबा से शेयर करना है। लेकिन उसी के दौरान संस्कार परिवर्तन हो जाता है। प्रायोरिटी उसको नहीं है लेकिन हो जाता है अपने आप। जैसे कोई लौकिक चीजें हैं, कई सारी आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन बाबा को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, अहमियत सबसे ज्यादा देती हूँ। मैं वेस्टर्न और ईस्टर्न लोगों से जो इजी डील करता हूँ वो अब और आसान हो रहा है। 25 से 30 ब्राह्मण ज्वाइन होते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथली जाता है। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से सब हो जाता है। मेरा एम जो है बस यही है कि सब बाबा से जुड़ जाएं। और मतलब
शेड्यूल वगैरह ये भी है और कई लोग भी चीज़ें करते हैं प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की तरफ नहीं जाता हूँ, स्मूथली सब जाता है। प्रायोरिटी जो है हमारी, वो है कि बाबा के साथ हमेशा कैसे जुड़े रहें, कॉन्वर्सेशन करते रहें, वार्तालाप करते रहें, रूह रिहान करते रहें बाबा से दिल से। 1936 से लेके 1952, जब मैं 14-15 साल का था, तो मैं दादी प्रकाश मणि और मनोहर दादी और उन दादियों से मिला हूँ। तो उनसे मैं क्वेश्चंस भी पूछता था। तो 1936 से 1952 तक उनको कोई ऐसे ज्ञान की डेप्थ नहीं थी, गहराई नहीं थी। हम लोग की मूल्यों में बहुत फैंसी वर्ड्स आ जाते हैं कभी-कभी, लेकिन जब उस समय 1952 के पहले तक कोई ज्ञान का ऐसा कुछ मैसेज नहीं था। बस वो एक ही चीज का अभ्यास करते थे कि मैं आत्मा हूँ और मैं परम आत्मा से योग लगा रहा हूँ या उनकी याद में हूँ। तो जब ये समझ में आता है गहराई से कि मैं एक छोटा सा ज्योतिर्बिंदु हूँ और ऊर्जा हूँ और मैं परम परम ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में हर चीज आसान हो जाती है। बाकी बाहरिक परिस्थितियां आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। कभी कभी हम साइंस या फ्यूचर या हेल्थ के बारे में कोई आंसर चाहिए होता है, लेकिन हमें मैं वापस सोचता हूँ कि दादियों ने जैसे ज्ञान लिया, जो ये जो 14 साल जो रहे तो मुझे उस पे फोकस, उनका बेस पूरा ज्ञान का यही था कि बाबा से स्नेह, बाबा से प्रेम, और बस वो लोग। तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस करके उसी को प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा जो एम है वो बाबा से के पास, जितना ऊपर बाबा के पास पहुंच सकूं, जितना बाबा के करीब पहुंच सकूं, मेरी कोशिश यही है, बाबा बनने। एक और प्रैक्टिस मैं करता हूँ, मैं स्वीडन के साउथ पार्ट में रहता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा में है। तो कभी मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर था, तो मुझे लगा कि मुझे शायद मूव करना पड़ेगा, यूएस में जाना। लेकिन फिर मुझे लगा कि यूएस में बहुत कंपटीशन है। दोस्तों से सुनता था कि इधर उधर लोग भागते हैं, ऑफिस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, रेस है। ऑफिसेज में एक रेस होती है कि जैसे सबको प्रूव करना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। मुझे लगा कि ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो और ये इस समय था जब मैं इंडिया में था और मेरे मेरा हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा था, लेकिन मुझे यूएस में नहीं जाना था। तो फिर मैंने बाबा से वार्तालाप किया कि बाबा मुझे ऐसे नहीं जाना है यूएस में। तो फिर स्वीडन का की अपॉर्चुनिटी आई, उसी समय मौका मिला कि स्वीडन में मुझे जाने का मौका मिल रहा था। और स्वीडन में क्या है कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो विंटर में आपको लाइट दिखता ही नहीं है, और जब बाकी 6 दिन ही दिन है, रात ही नहीं होती। तो बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन और मैं यहाँ रह के अब सर्विस करता हूँ। और हमें जो
अनुभव करना है, वो हमें मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू का जो जिस तरह से यज्ञ चल रहा था, हमें वहाँ जो कनेक्शन था आत्मा परमात्मा का। तो मैं 14 साल का था जब मैं बाबा के ज्ञान में आया और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग मतलब जैसे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स थे वैसे थे कि जो वो चाहते हैं वही बच्चों को करना है। वेस्टर्न पेरेंट्स जैसे नहीं था कि वेस्टर्न पेरेंट्स कहते हैं आपको जैसे अपनी लाइफ जीनी हो वैसे जियो, लेकिन इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जिस तरह से कहे वैसे ही बच्चा पढ़ना चाहिए। तो मैं छुप छुप के सेंटर जाता था साइकिल लेके, और साइकिल कहीं और पार्क करता था, और कभी-कभी माँ मेरी मुझे फॉलो करती थी और कहती थी कि तुम ब्रह्म कुमारीज में क्यों जाते हो? माँ को पसंद नहीं था। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और मेरा रूटीन भी नहीं था। मैं गुजराती वैष्णव फैमिली से था और मैं वेजिटेरियन तो पहले से ही था, और मैं प्याज लहसुन तो वैसे भी हमारी फैमिली नहीं खाती थी, और मैं 14 साल से आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी हाफ लव स्टोरी थी मेरी पिछले जन्म में, तो मेरी बाबा से जो लव स्टोरी थी वो आधी थी। तो इस जन्म में अब मुझे मौका मिला है पूरी करने की। तो ये बॉलीवुड मूवी में अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे हो जाता है कि इनकम्प्लीट लव स्टोरी हो तो फिर अगली बार फिर मूवी बनती है। तो मुझे लगता है कि मेरे संस्कार जो हैं उनकी मैं बात करूँगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सही नहीं रहता है। और हमारी टिपिकल इंडियन बॉडीज़ हैं, और जो लेकिन दादियों को हमने देखा कि वो हर चीज़ का बैलेंस रखती थी। और मैं 7-8 घंटे सो भी जाता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ और 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ, और शुक्रवार, शनिवार को मैं दोपहर में भी सो जाता हूँ, और मैं टेनिस भी खेलता हूँ, क्राफ्ट्स भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ, मैं रिट्रीट भी करता हूँ, तो क्राफ्ट की चीजें यूज करता हूँ। तो बैलेंस लाइफ है मेरी। तो कभी कभी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो लेकिन हमें लगता है कि वो सही नहीं है। अगर आप वाकई चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर प्लान ठीक से करते हो। तो ये मेरी दिनचर्या और जीवन है मेरा अभी तक। मैंने यूथ विंग के लिए भी, ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के लिए भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, और 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 कृति बहन जो उनकी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने नेशनल यूथ फोरम में भी मुझे पार्टिसिपेट करने का चांस मिला। ज्ञान सरोवर में हर साल होता है इंटरनेशनल यूथ फोरम, तो उन्होंने मुझे कहा एक बार उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, डिवाइन यूथ फोरम के नाम से। तो मुझे टॉपिक डिजाइन करना था और मैंने पूरी 4 दिन की रिट्रीट डिजाइन करी, और मैं हमेशा बाबा से बात करता हूँ कि पापा आप मेरे पॉइंट को समझ में, आप वाकई समझते हो क्या? तो आप तो मुझे 4 पेज का जवाब देते हो मुरली में, तो मेरा जवाब जो मैं एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं जब रिट्रीट डिजाइन कर रहा था और उसमें था कि ओटे सो अर्जुन एक शब्द ये बाबा ने कहा, ओटे सो अर्जुन। तो मैं जर्निंग करता हूँ, मैं अव्यक्त मुरली भी पढ़ता हूँ, और फिर क्वेश्चंस और एक्टिविटीज ये सब मैं रिट्रीट के लिए प्लान करता हूँ। फिर मैंने लोगो भी डिसाइड किया,
और 1-2 महीने का टाइम लगता है और मैं अमृत वेले के बाद ये सब डिज़ाइन करता हूँ और रिट्रीट बहुत सक्सेस हुई। फिर मैं बाबा को चिट्ठी भी लिखता हूँ। तो मैं बाबा से पूछता हूँ कि मैंने ऐसे-ऐसे लिखा है, रिट्रीट का डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन अगर आपको लगता है बाबा ये ठीक नहीं है, तो आप किसी और को इंस्ट्रूमेंट बनवा के ये प्लान बदल दीजिए। तो मैं बाबा को हैंड ओवर कर देता हूँ बस, आप ले लो, आप सँभालो। और एक बार लास्ट टाइम बेंगलुरु में रिट्रीट थी और चंद्रिका बेन वाइस चेयरमैन है यूथ विंग के प्रोग्राम की। तो कुमार, कुमारी और टीचर्स 3 रिट्रीट होने वाली थी। तो 300 से 350 लोग आए थे बीके भाई-बहन सारी दुनिया भर से। तो चंद्रिका बहन तो बाबा से हर सुबह बात करती हैं। तो बाबा ने उनके थ्रू मैसेज भेजा कि ये बहुत अच्छी रिट्रीट है और फिर बाबा ने मेरा नाम लिया और फिर बाबा ने उनका नाम बाबा ने भाई का नाम लेके कहा कि जिन्होंने रिट्रीट को डिजाइन किया, प्लान किया और मेरा नाम लिया और मुझे धन्यवाद दिया कि जिन्होंने रिट्रीट डिजाइन की है उन्हें स्पेशल थैंक्स। तो उस दिन बाबा से मैंने माफी मांगी कि बाबा अब मैं वाकई ये नहीं कह रहा था कि मेरा नाम लो, इतने सारे आत्माएं हैं, स्पेशल आत्माएं हैं, लेकिन आपने मेरा नाम लिया। तो बाबा मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली क्योंकि मैं इतना गदगद हो गया, खुशी से भर गया। तो कभी-कभी लोग सोचते हैं अकेले का सेंटर मैनेज करना, बाबा की सर्विस करना मुश्किल होता होगा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे खराब एक्सपीरियंस यूज़ करें। मैं तो सोचता हूँ इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि मैं तो बाबा के बहुत करीब आ जाता हूँ। मुझे चांस मिलता है बाबा के क्लोज़ रहने का और तो पहले हमने छोटे स्केल में शुरू किया था सेंटर, लेकिन अब इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे अ, दादी कुमारिका से एक बार मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि बच्चे प्रैक्टिस करो, बालक सो मालिक। तो कभी कोई मेडिटेशन सेंटर में आते हैं, वो कुछ खराब कह देते हैं कभी-कभी। तो मुझे लगता है बाबा ने मुझे मैसेज दिया कि बच्चे उसे इग्नोर करो, ज़्यादा फीलिंग्स में मत आओ। तो ये सारे जो दादियों से मुझे नॉलेज मिली जैसे बालक सो मालिक, तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। एक हिंदी सीरीज़ भी है बाबा की, ज्ञान सुतार, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 1936 से लेके 1963 तक की जो मुरलियाँ हैं वो हमारे पास नहीं है। 1964 के बाद की ही मुरलियाँ हैं हमारे पास। तो ज़्यादा डिटेल में जाने से अच्छा मुझे लगता है कि बाबा से कनेक्शन अपना ज़्यादा जुड़ाएँ। ये मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से। तो मैंने 2 ही एक्सपीरियंस शेयर किए जो स्पेशल थे। एक तो दीदी ने वो प्रीति की रीति वाला जो इंसिडेंट था और दूसरे बाबा ने उनका नाम लिया। तो लेकिन बहुत से और भी एक्सपीरियंसेस हैं
और हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग जो करते हैं हमें सक्सेस मिलती है, हम लोग हमेशा विजयी होते हैं और बाबा का वरदान तो मिल ही जाता है। और अगर हम क्लीन और क्लियर हमारी बुद्धि है तो फिर बाबा जो हम से कराना चाहते हैं वो भी हमें पता चल जाता है, हमें इंडिकेशन मिल जाता है। 19 1998 और 1999 में मैंने जब शुरू किया, मैंने जाने कितने धर्म और जाने जाने कितने धर्म मैंने एक्सप्लोर किए, उनके बुक्स भी, ग्रंथ भी पढ़े, अलग अलग रिलीजन के, और बहुत सारे मंदिर भी घूमे। और एक कोई फेथ ग्रुप भी है। और मैं जब अब वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अभी भी काम आता है, क्योंकि जब हम फेथ ग्रुप में आते हैं तो हर तरह के धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रह्म कुमारीज भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो सब मेरा अनुभव इसमें बहुत काम आता है कि मैंने हर तरह के वेद भी सारे पढ़े हुए थे, बाकी सब ग्रंथ भी पढ़े थे। लेकिन तो कभी 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 लोग संस्कृत के श्लोक भी कहते हैं, लेकिन जो मेरी वेदास की जो नॉलेज है, वेदों शास्त्रों की, वो बहुत काम आती है अभी। तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा असंभव नहीं लगता है। और जब 1936 में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फोन होगा या जूम कनेक्शन होगा या कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, अब इतना छोटा सा माइक्रोचिप बनती है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। इतनी छोटी सी चिप में पूरी दुनिया की नॉलेज कभी कभी हो जाती है। तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। तो अब अ, हमारी कोशिश तो यही है कि बड़े से विस्तार से छोटे सार में लाएं। जैसे बाहर, जैसे माइक्रोचिप इतने बड़े कंप्यूटर से छोटा करते 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 छोटी सी माइक्रोचिप जो सार में हो गई, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन को करना है विस्तार से सार। तो इस समय में अगर ब्राह्मण से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई संबंध में टकराव आ जाता है। मैं इंडियन फैमिली में बॉर्न हुआ और काफी कड़े ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स थे। मेरे पेरेंट्स पहले यूएस में भी आए थे थोड़े साल के लिए। तो अभी भी कभी कभी लोग हेलो मैम, हेलो सर, थैंक यू, सॉरी में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन वो जेन्युइन नहीं लगता है मुझे। मुझे वो ठीक नहीं लगना है। मैं तो भाई जी कहने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं सोचता हूँ कि मैं द्वापर युग से ये सारे संस्कार मेरे होते हैं। मुझे लगता है कि हम ही लोगों ने तो शुरू किया द्वापर से। हम, आप और हम ही ब्राह्मण हैं जिन्होंने द्वापर युग से ये जो, ये सब चीजें हम ही ब्राह्मणों ने भी शायद शुरू की होंगी द्वापर युग से। जो नए नए नई आत्माएं आती हैं वो ये सब नहीं करते हैं। जो 83 जन्मों को लेके आए हैं वो ये सब करते हैं। हम ही लोगों ने ये सब, हम ही खराब हुए, पतन हुआ हमारा, हम ही पतित बने।
तो हमें ऊपर से अब नहीं कहना है हेलो, हेलो या आप ऊपर की बातें नहीं, सुपरफिशियल नहीं करनी। जाने कितने लोग आपको देख रहे हैं और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप ही लोग हैं जिन्होंने करप्शन शुरू किया है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कि मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि बाबा का बन गया हूँ। और पिछले साल में पिछले जन्म में मेरी जो लव स्टोरी थी बाबा के साथ अधूरी रह गई थी, लेकिन इस जन्म में मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और किसी और को कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए, चैट में लिख दीजिए। लगता है बहुत टाइम बचा है, थोड़ी की भी थोड़ी रही है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि 100 साल चलेगा और हो सकता है 100 से पहले या आगे भी जाए। और जो जब लास्ट टाइम आएगा, लास्ट समय आएगा, सब कुछ ज़ूम की तरह बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उस समय पुरुषार्थ करने का। तो अब हमें जल्दी डिसीज़न लेना है। और मैं जब मर्यादाएँ और ये सब जब ये मर्यादाएँ और जो हमारे रूल्स हैं ब्राह्मण लाइफ के, बहुत ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बट अमृत वेला पे फ़ोकस करो, मुरली क्लास ज़रूर करो, ये 2 ज़रूर करना है, अमृत वेला और कभी ऐसा लगे कि रात को देर से सोए, सुबह आलस आ गया, तो वो हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अमृत वेले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमेशा अमृत वेले ज़रूर उठना है। तो बस मेरी तरफ से यही है कि अ, आशा है कि हमने बोर नहीं किया किसी को। हम हर्षा भाई कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग था भाई आपका टॉक। और ब्राह्मण लाइफ में हमें जैसे बाबा से मैसेज अगर मिल जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो तो नशे वाली फीलिंग है कि बाबा ने खुद मुझे मैसेज दिया। तो मैं एक बार यूएन की कॉन्फ्रेंस में था, तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और इंडियन झंडा पीछे लहरा रहा था और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत बहुत मेरा इज्जत कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा तो इंतजार किसी और का है। मैं चाहता हूँ कि वो परम धाम वाला मेरा नाम ले। तो वो भी हो गया। देखिए मैं कितना लकी हूँ। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने किसी से नहीं सुना है, किसी और का। तो ऑफिस में लोग पूछते हैं कि आप ऑफिस में मुझसे रिंग रिंग मेरी अंगूठी देख के पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई? तो मैं कहता हूँ हाँ मेरी शादी हो गई। तो लोग पूछते हैं कि वाइफ के बारे में, तो मैं कहता हूँ कि मेरी वाइफ के बारे में मत पूछिए। तो कोई कहते हैं, तो कभी कोई आते हैं मेरे घर तो कहते हैं कि आपने कहा था मैं आपकी शादी हो गई, लेकिन आप तो अकेले रहते हो। तो फिर मैंने कोशिश करी समझाने की कि मेरे हस्बैंड हैं, युगल हैं, तो उन्होंने तो किसी और तरीके से ले लिया। तो फिर मैं समझाता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व्ड हूँ। बाबा का स्पेशल तरीका है, यूनिक तरीका है। और जो मतलब देही देह अभिमानी है स्थिति, उसको बाबा उसको ब्रेक अगर करना है तो बाबा कहते हैं कि इन सब से परे जाओ। आपका फिजिकल फॉर्म जो है, आपकी देह क्या है, उससे परे जाना है। तो लौकिक जो रिश्ते हैं ये सब के
बेहद से जाना है। और जैसे प्रेम या स्नेह का कोई जेंडर नहीं है कि आदमी या औरत, ये है ही नहीं, क्योंकि आत्मिक है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कहते हैं कि नो जेंडर, नो डिस्क्रिमिनेशन, काला गोरा, ये सब नहीं देखते हैं ऐसे यूएस में। और मैं कभी कभी देखता हूँ कि ब्राह्मण की लाइफ में भी कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा, मेरी जिंदगी में ऐसा है, ऐसा है। बट अगर आपको किसी से प्यार होता है तो ये सब छोटी छोटी चीजों का भान नहीं रहता है। हमारा तो बहुत ही पवित्र कनेक्शन है बाबा से, और बहुत बेहद का प्यार है। तो जो प्रेम है उसका कोई जेंडर नहीं है। ये जो जेंडर बैरियर है उसको तोड़ के हमारा स्नेह उस सब के परे है। 86 की एक दिसंबर की मुरली है। बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा कि आप इंडियन भी, हिंदुस्तानी भी नहीं हो, अमेरिकन भी नहीं हो, आप ब्राह्मण। बाबा ने कहा। और बाबा की जो मुरली है वो पहले ही हमें बताती है कि आप ब्राह्मण हो, और देह के जो सारे संबंध है, और देह का जो फॉर्म है, मेल या फीमेल, उसके परे है ये सब। ब्राह्मण हिंदू भी नहीं है। ब्राह्मण शब्द संस्कृत है, और इसका मतलब जो पवित्रता धारण करे वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि हिंदू है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब कुछ और ही है। ब्रह्म, ब्रह्म बस ओनर है। वो जब आपको नॉलेज देते हैं, जो ब्रह्म मत ब्रह्म, तो जो यूनिवर्स के जो जो रूलर हैं, वो जब आपको नॉलेज देते हैं तो वो, उनको ब्राह्मण कहा जाता है, वो जो नॉलेज लेते हैं। तो ब्रह्म और ब्रह्म, ये दोनों में डिफरेंस है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब जो विश्व, जो यूनिवर्स का जो रूलर है, ओनर है। तो जो यूनिवर्स का जो ओनर है, वो, उनको, वो जो परम आत्मा, सबसे ऊंच परमात्मा है, वो जब आपसे बोलना कुछ चाहते हैं, वो खुद आकर आपसे बात करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। तो हम वो ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण हैं, और वो किसी के शरीर में आके वो आपको ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के। जब उन्हें कुछ कहना है तो उन्हें किसी की लौकिक शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा के। और फिर, तो लेकिन जिनके शरीर में वो प्रवेश करते हैं, वो हमें, उनके मुख से जो ज्ञान होता है वो हम सुन के ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनते हैं। तो उनको माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि माँ ही बच्चों को जन्म दे, हम ब्राह्मण बच्चों। हिंदी में एक वर्ड है एम्बॉडीमेंट, जैसे एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस मतलब शांति स्वरूप धारण किया, स्वरूप बनना।
तो हम ब्राह्मण कब बनते हैं? जब हम ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान है वो सुन के अपनाते हैं, धारण करते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। इसका तो ब्राह्मण का मतलब वो हिंदू वाला मतलब नहीं है, इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है। पूरे कल्प में हम ही हैं, बस इतने मिलियंस ऑफ आत्माओं हैं, उनमें से हमें चुना गया है और हम ब्राह्मण बने हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो लौकिक लौकिक जो ब्राह्मण होते हैं वो भी चोटी अपने सिर पे एक रखते हैं, बाल की चोटी। तो मतलब वो बहुत ऊंचे दर्जे का ओहदा होता है। तो अक्सर हो सकता है कि हम इसमें चले जाएं कि लौकिक दृष्टि से हिंदुस्तानी है कि अमेरिकन है। और जब ऐसा कोई करता है, अगर कोई ऐसा अभी भी करता है, तो आपको 7 डे कोर्स फिर से करना चाहिए, क्योंकि अब हमको इन सब से परे जाना है। बाबा को 16,000 चाहिए आत्माएं जो राजा रानी बनेंगे सतयुग में, बाकी सारी प्रजा बनेगी। तो बाबा कहते हैं कि आपको चेक करना है कि आप किस तरह से सोचते हो। कि अभी भी अगर लौकिक रिश्तों में आप फंसे हो, या दैहिक दृष्टि है आपकी, तो फिर आपको सोचना है अच्छे से। अगर मैं बाबा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर ही दिया है, तो फिर मैं प्रजा क्यों बनूं? मैं कोशिश पूरा पुरुषार्थ करूं ताकि मैं राजा रानी का ओहदा पाऊं सतयुग में। कभी कभी हम लोग ब्राह्मण जब मिलते हैं तो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। और हम लोग अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ब्राह्मण बन गए हो और आप स्पिरिचुअल हो गए हो, तो फिर हमें पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है। तो ब्राह्मण का जो डेफिनेशन है समझना बहुत जरूरी है। कितना पवित्र है ओहदा, कितना ऊंचा है ओहदा ओहदा, ये हमें समझना है। मुझे प्रैक्टिस ये भी करता हूँ कि मैं बाबा के पास हूँ, और जितना पास मैं हूँ बाबा के, जितना करीब हूँ, अगर मैं बाबा के जितना करीब हूँ तो मैं मास्टर सतगुरु हूँ, और मैं फिर सबकी पालना कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण का मतलब बहुत गहरा है, और बाबा से जितना पास हम जाएंगे तो हम उतनी ज्यादा सर्विस कर पाएंगे। मुझे कभी लगता है कि बाबा ने मुझे इस दुनिया में, बाबा से मैं कहता हूँ कभी कभी बाबा ने मुझे स्वीडन जैसी जगह में भेजा है। मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा आप इंडिया और भारत वगैरह को देखो, मैं इस जगह का जिम्मा लेता हूँ, मैं इनका इनकी देखभाल करता हूँ। तो हमें बाबा को ये आश्वासन देना है कि बाबा, मैं इन सब का पालना मैं करूंगा, आप बाकी लोगों की पालना करो। तो ये मैं ऐसे बाबा को कहता हूँ। कभी कभी फीलिंग्स जरूरी होती हैं, भावनाएं जरूरी होती हैं। तब बाबा को लगता है कि हम लायक बच्चे हैं।
तो क्वेश्चन नहीं करने हैं, जब बाबा से बात करें तो बार बार क्वेश्चन नहीं कहना, नहीं बाबा कहेंगे अच्छा फिर से प्रश्न आ गया। लेकिन आप वार्तालाप कर सकते हो, रूह रेहान कर सकते हो बाबा से, कि हर चीज बाबा को बता सकते हो भावना से। तो जब आप उनको याद करो तो उनको वो आपकी भावना उन तक पहुंचती है। अब अगर आप उनको याद नहीं करते हो तो बाबा ऐसा नहीं कि नाराज हो जाता है या फीलिंग में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो फिर वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बैलेंस कैसे करते हो लाइफ ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो मैं उनसे कहता हूँ कि इंडियन कल्चर जो ईस्टर्न कल्चर है, उससे मैं ये सीखता हूँ कि मैं जैसे अपने पेरेंट्स को कभी कभी दिन में 2 बार कॉल करता हूँ। और अब उन्होंने समझ लिया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी का पार्ट हूँ, उन्होंने जैसे अब एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जब मैं 2 बार कॉल करता हूँ तो वो भावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हो, 6 महीने में एक बार मिलते हो या बहुत ही कम बात करते हो, तो ये सब वेस्टर्न कल्चर की बात है। तो फिर हमारा कनेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता है, ये भावना नहीं बन पाती है। तो मैं अपने कल्चर से भी मैंने यही सीखा है कि अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा कनेक्शन रखना है और उनको याद करते रहना है। तो मैं ये भी फॉलो करता हूँ बाबा के साथ। बाबा मेरा पेरेंट्स है और मेरा अच्छा खासा जॉब भी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और सेंटर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है और मुझे बहुत सारी एनर्जी भी स्पेंड करनी पड़ती है। लेकिन बाबा की मदद हमेशा मिल जाती है जब चाहते हो। हमें उनको याद करना है। तो आपकी जो लाइट है तो वो आपको शायद नाम ना पता हो, लेकिन आत्मा जो है उनको तो जान। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये एक ही ये एक ही तो युग है जहाँ पे मैं भगवान परमात्मा से मिल सकता हूँ। अब 5,000 साल मैं फिर से परमात्मा से नहीं मिल पाऊंगा। ये मतलब कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस युग में जितना हमसे हो सके बाबा के करीब जाना है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कल्पना बहन का एक क्वेश्चन है कि ये तो बहुत ही सुंदर ट्रीट थी हमारे लिए। मुझे तो बहुत ही पसंद आया कि आप जो बात कह रहे थे कि मैं बाबा से कैसे वार्तालाप करती हूँ। मैं नई हूँ ज्ञान में, मैंने कोविड के टाइम ज्ञान लिया और मैंने अमृत वेला भी करती हूँ, मुरली भी करती हूँ। लेकिन जो डीप कनेक्शन है पापा से, वो जो है वो मैंने सुना और उससे बहुत सीखा मैंने कि वो, और मुझे लगता है कि बाबा जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अमृत वेला को कैसे ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते, अमृत वेला को कैसे अच्छा बना सकते। तो मैं क्या करता हूँ अमृत वेले कि हमें सोने से पहले सोने से पहले बाबा को याद करके सोए तो बाबा हमें जगा देगा। और मेरी अमृत वेला शुरू होती है तो मैं बाबा को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मैं जब आंखें खोलता हूँ, मैं एक गाना, हिंदी गाना जो बाबा का है, वो मैं गाने लगता हूँ।
और फ़ोर्सफुली मैं एक गाना गाता हूँ बाबा के याद में। और सोने के पहले भी एक गाना सुनता हूँ बाबा का और उससे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट आपका जो थॉट होगा और पहला जो उठते ही बाबा का गाना सुनो तो मुझे बाबा की याद ही लास्ट थॉट भी बाबा का होना है और पहला थॉट भी बाबा का होना है और गाने से वो हो जाता है क्योंकि हमारे पिछले जन्म के बहुत सारे खराब संस्कार हैं। तो मैं गर्म पानी लेता हूँ और उसके बाद मैं अमृत वेला शुरू करता हूँ। बाबा को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आज की डेट बताता हूँ और फिर मैं बाबा से अपनी सारी रूटीन भी डिस्कस करता हूँ कि मेरे ये रूटीन्स है, ये मीटिंग्स होने वाली हैं आज दिन भर में और मैं रोज एक प्रैक्टिस करता हूँ कि जैसे एक पत्थर अगर पानी में फेंको तो आपको वेव्स दिखते हैं और तो उस तरह से मुझे ऐसा लगता है मैं बाबा से कनेक्शन लेता हूँ और फिर वैसी वाइब्रेशंस जाती हैं सबको शांति तो मैं सबको साकाश देता हूँ वाइब्रेशन और फिर मैं बाबा से रूह रिहा होता रहता हूँ और जैसे कोई कोर्स है या ब्राह्मण सेवा में जो भी चीजें हैं मैं बाबा से डिस्कस करता हूँ। मुझे एक कोर्स शुरू करना था तो मैं बाबा से बात करता हूँ कि आज कोर्स होना है कोई ऐसा ऐसा आने वाला है और बाबा से बस पूरा वार्तालाप करता हूँ और मुझे लगता है कि कभी-कभी डीप कनेक्शन बाबा तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको नींद आती है कि क्योंकि 63 बर्थ से आपने ये कनेक्शन नहीं हुआ है बाबा से तो मैं यही सब वार्तालाप रूह रेहान करता हूँ बाबा से। फिर बाबा से मैं ये भी कहता हूँ जैसे अगले सैटरडे मुझे मंदिर जाना है। फिर मैं बाबा से कहता हूँ कि मुझे कभी-कभी नींद आ रही है बाबा मुझे सोना नहीं है और फिर मैं बाबा से मैं वार्तालाप फिर से करता हूँ। तो कहते हैं 2 शब्द हैं याद और योग। याद मतलब याद करना और योग मतलब कनेक्शन। तो योग से कनेक्शन हो जाता है बाबा से और जो याद है वो तो सहज याद है। जैसे ऑफिस या फैमिली को याद करते हैं परिवार को, वैसे मुझे बाबा को याद करना है। और जब बाबा की याद काफ़ी समय तक रहती है, तो फिर योग करना आसान हो जाता है। इसीलिए बाबा अक्सर कहते हैं कि मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो। बाबा ये नहीं कहते हैं कि मुझसे योग लगाओ, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो मेरा मधुबन के और ये मुझे चीज़ें याद है और मैं कभी-कभी अपना अमृत वेले में भी मधुबन का टाइम याद करता हूँ, बचपन के दिन या कोई रिट्रीट या कुछ। और कभी-कभी अगर सिर दर्द वग़ैरह होता है, तो भी बाबा की याद से चला जाता है। ब्रह्मा बाबा की एक पिक्चर मेरे पास है और ब्रह्मा बाबा की आँखों में मैं देख सकता हूँ और फिर आँखों में देखते हुए बात वार्तालाप कर सकता हूँ परमात्मा से। और एक और चीज़ है ब्राह्मण का आपने जो मतलब बताया, ब्राह्मण मतलब जिनको चुना हुआ है, ब्राह्मण जो है बाबा कहते हैं तुम बच्चे ब्राह्मण हो। सिर्फ जो तुम मुझसे ज्ञान ले रहे हैं, तो तुम ब्राह्मण हो। 33,000 33 करोड़ देवी-देवता जो बनेंगे,
वो ब्राह्मण हैं, जो सतयुग में जाएँगे। तो पूरे कल्प वृक्ष में अगर देखा जाए तो ऊपर परमात्मा है और फिर हम लोग ब्राह्मण बच्चे हैं। और तो इसका मतलब हमारा मतलब और ब्राह्मण बच्चे ही हैं जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। थैंक यू। ओम शांति। और किसी को कोई प्रश्न है तो चैट में डाल दीजिए या हाथ उठा के पूछ लीजिए। तो एक मुझे क्वेश्चन है कि मुझे हर्ष भाई का प्रश्न है कि मुझे जो पीछे जो लक्ष्मी नारायण की पिक्चर है, मुझे उसके बारे में पूछना है और वो पिक्चर कहीं दिखती नहीं है। तो ये भाई कुछ शेयर करेंगे? तो ये भाई कहते हैं कि ये ओरिजिनल पिक्चर है बिल्कुल। तो ये जो पिक्चर है ये पिक्चर वो रखी है उन्होंने ताकि उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की याद दिलाती इस पिक्चर से। और मुझे बहुत आकर्षण है जो हमारा जो सतयुगी जो हमारे राजा रानी बनते हैं वो सब चीज मुझे उससे बहुत नशा चढ़ता है अपने वर्षे को सोच कि हम ही राजा रानी बन। तो जब उन्होंने ये पिक्चर बनाई तो कई दादियां ट्रांस में जाती थी और उनको साक्षात्कार होता था कि कैसे होंगे सतयुग में और उसी हिसाब से फिर उन्होंने ये पिक्चर बनाई। और ये पिक्चर में आप देखते हो जैसे लाइट है उनके पीछे ऑरा है और जो जो साड़ी की ये साड़ी है या जो भी ज्वेलरी है वो सब उन्होंने पिक्चर देखी होगी। और अभी जो नई पिक्चरें हैं वो सब फोटोशॉप्ड है। तो फिर ये नहीं लगता है कि लक्ष्मी नारायण है, लेकिन ये ओरिजिनल पिक्चर की जो दृष्टि होती है, जो ओरिजिनल पिक्चर की दृष्टि है लक्ष्मी नारायण, वो बिल्कुल अलग है ये भी जो फोटोशॉप की पिक्चर। आंखों में भी वो जैसे छोटी छोटी चीजों का डिटेल जो है उस पिक्चर में गया है, जैसे आंखों की गहराई। और उनको बैच भी बहुत अच्छा लगता है और बैच में भी आपको लगता है कि अच्छा हाँ, हम यही लक्ष्मी नारायण बनने वाले। तो मैं यही कहता हूँ कि पुरानी चीजों में ही वापस जाना है। ये नई जो फोटोशॉप है वो फिल्टर्ड चीजें हैं। तो हम लोग अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे।